जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं चंद्रदेव भावानुसार अगर आपके चतुर्थ स्थान में विराजित हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसके भी चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो ऐसा मनुष्य सुखी रहता है, दान देने की प्रवृत्ति होती है, सभी प्रकार के भोग और अच्छे मित्र प्राप्त होते हैं और सभी तरह की सवारी का सुख भी प्राप्त होता है। यह भावानुसार है। हम लोगों के पाठ है कन्या लगन के, और कन्या लगन में एकादश स्थान का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। यानी कन्या लगन में कर्क राशि आपके एकादश स्थान में प्लेस होती है। उसके अनुसार अगर एकादश स्थान का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजित हो तो होरा पाराशर में क्या लिखा है। होरा पाराशर कहती है कि अगर एकादशी चतुर्थ भाव में हो तो जातक माता के कुल से लाभान्वित यानी ननिहाल पक्ष से बहुत लाभ होता है, तीर्थ यात्रा करने वाला और भूमि भवन के सुख भोगने वाला होता है। मतलब यहां भी एकादश स्थान का स्वामी जब चतुर्थ में बैठता है तो अच्छे फलों की प्राप्ति करवाता है। इस तरह के फल होरा पाराशर में लिखे। ये थी पुस्तकों की बातें, और हर प्राय कर हम क्लियर कर देते हैं कि भावानुसार क्यों बताते हैं। वो इसीलिए बताते हैं कि काल पुरुष की कुंडली अनुसार का मतलब ही भावानुसार है। तो भावानुसार फलों का अध्ययन आपको एकदम पूरी तरह ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में कारक भाव का भी ध्यान रहना चाहिए। चतुर्थ स्थान के कारक चंद्रदेव होते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार चतुर्थ स्थान का स्वामित्व है कर्क राशि। काल पुरुष की कुंडली मेष राशि की पुस्तकों के अनुसार होती है, तो मेष राशि के अनुसार आपके चतुर्थ स्थान का स्वामित्व चंद्रमा के पास, मतलब चतुर्थ स्थान में कर्क राशि। तो जब कारक अपने ही स्थान पे बैठता है तो वो कुछ विशेष बली होता है। ये आप और हम सब जानते हैं जो भी ज्योतिष के विषय में रुचि रखते हैं, और ये चैनल उन्हीं के लिए है। अब होता क्या है कि सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने का, जिसको जिस क्षेत्र में चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे सुनना हो, चाहे किसी कुंडली का अध्ययन करना हो, चाहे इस विषय में रुचि लेने की प्रवृत्ति हो, तो उसी अनुसार वो पुस्तकों का भी अध्ययन करता है, चैनलों का भी श्रवण करता है। तो उसके अनुसार जब उसको चतुर्थ स्थान में अपने चंद्रमा देखता है फर्स्ट टाइम, चाहे वो ज्योतिष में रुचि लेता हो, चाहे अपनी कुंडली या अपने परिवार या अपने बच्चों की कुंडली का वो सोशल मीडिया के द्वारा जानना चाहता हो फल, तो विशेषतया जब खराब या बहुत ज़्यादा अच्छा बता दिया जाता है तो अच्छा होने से वो थोड़ा प्रफुल्लित होता है, थोड़ा सुखी होता है। और अगर खराब बता दिया जाता है और वैसा कुछ उसके साथ होता नहीं है तो फिर वो इग्नोर करता है या कुछ गलत कमेंट भी कर सकता है। ज्योतिष का मतलब ये है कि कोई भी ग्रह आपके किसी स्थान में बैठ के खराब और अच्छे दोनों परिणाम दे सकता है, लेकिन पुस्तकों में तो नहीं लिखा। एकादश स्थान का स्वामी आपके चतुर्थ स्थान में बैठा है तो पुस्तकों में बहुत अच्छा लिखा है, तो फिर कारण क्या है? बहुत से कारण है। नवमांश पे आपका ग्रह किस तरह से प्लेस है, कितने अंशों पे है, कितनी डिग्री पे है, और पक्ष बल में बली है या निर्बल है, चंद्रमा का ये विशेष महत्व है। उसके अलावा किस ग्रह की दृष्टि या युति से कनेक्टेड है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि दसम स्थान में शनि बैठ गया और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे आ रही है तो फलों में परिवर्तन आएगा। सूर्य बैठ गया, सूर्य की दृष्टि आ रही है तो उसके फलों में परिवर्तन आएगा, दोनों के फलों में। मंगल की कहीं से चतुर्थ या अष्टम दृष्टि आ रही है, शनि की कहीं से तीसरी या 10वीं दृष्टि आ रही है, तो ये सब का पूर्ण आपको ज्ञान होना पड़ेगा उन फलों को जानने के लिए। इसलिए हम बराबर बोलते हैं कि कभी किसी पाठ में आप देख के, जैसे पिछला पाठ हमने दिया था कि अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा हो, या द्वादश का या आपके त्रिकोण का स्वामी अष्टम षष्टम या द्वादश स्थान में बैठा हो, तो वहाँ पे कुछ अच्छे फल नहीं बताए जाते हैं। ये पुस्तकों की देन है और पुस्तकों की बातें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता ज्योतिष सीखने का पुस्तकों से ही मिलता है। आप हो, हम हो, चाहे कोई और, उसके बाद में चलता है आपका अभ्यास, आपकी रिसर्च, उसके प्रति कितना समर्पण है आपका,
वो सब बाद में, वो यात्रा उसके बाद की चालू होती है और फिर वो पुस्तक आपको थोड़ी अलग तरीके से, अलग नजरिए से, अलग दृष्टि से वो श्लोक जागृत होते हैं आपके सामने और वो चीजें आपको समझ में आनी शुरू होती। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन बुरे फल भी प्राप्त हो सकते। कैसे बुरे फल? चंद्रमा आपके मन के, मतलब आपके जल के तत्व को एक्टिव करता है। अब जल तत्व है आपके शरीर में समय अनुसार, मतलब गोचर में चंद्रमा की कला कम होना और बेसी होना, उसके अनुसार आदमी का जल तत्व एक्टिव या डीएक्टिव या शिथिल होता है। बोला जाता है ना बहुत से आदमियों के बारे में कि मूडी है, सनकी है, ये सब चंद्रमा का इफेक्ट होता है। कभी कभी उसके शरीर में आपको, उसके चेहरे पे या उसके शरीर में आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा नजर आएगी, बहुत से कामों को एक साथ करने की प्रवृत्ति नजर आएगी, बहुत सी चीज़ों में वो हिस्सा लेंगे, सभा और महफिल में वो छा जाएंगे। और कभी कभी आप देखेंगे वो कितना भी कोई अच्छा काम हो, गैदरिंग वाला काम हो, सभा का काम हो, वो जस्ट मतलब जैसे जबरदस्ती बुलाया गया हो उस तरह का बिहेव करेंगे। तो ऐसे आदमी को मूडी बोला जाता है। और चंद्रमा विशेषकर ऐसा प्रभाव देता है, खासकर चतुर्थ स्थान में। क्यों देता है? एक तो चंद्रमा चतुर्थ स्थान का कारक है, तो वो क्या करता है कि इस घर को अपना स्वामित्व मानता है कि ये मेरा घर है और इसमें मैं जैसे मेरी इच्छा होगी वैसे रहूंगा। एक तो ये खास कारण है। दूसरा कारण ये है कि माता का सानिध्य ऐसे इंसान को बहुत मिलता है। कोई भी तकलीफ इनके ऊपर आती है, कोई डांट डपट या पिता की तरफ से या किसी के भी तरफ से, तो वो भाग के माता के पास बैठता है। ये केवल चंद्रमा की बात नहीं है, शुक्र भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। चतुर्थ स्थान में जो भी बैठेगा वो माता का कारक बन जाएगा। लेकिन मंगल हो, शनि हो, तो फिर बड़ी पीड़ा का काम करेगा। शुभ ग्रह चतुर्थ स्थान में, सौम्य ग्रह बहुत अच्छे फल देते। युति और दृष्टि संबंध से उन फलों में परिवर्तन आ सकता है, यह जरूरी भी है। यहां से चंद्रमा आपके दसम स्थान को देखते हैं। अब दसम स्थान में क्या करेंगे? मिथुन राशि है, लग्नेश की राशि है। तो आपको पहले तो यह देखना पड़ेगा कि मिथुन राशि का स्वभाव कैसा है, फिर कौन से नक्षत्र पे दृष्टि डाल रहे, उन अंशों के हिसाब से दसम का आपको शोधन करना पड़ेगा। दशमेश कहां बैठा है, दशमेश कुंडली आपकी, दशमांश कुंडली आपकी क्या बोल रही है। यहां पर दृष्टि डालने से आपके कामों में यह परिवर्तन करवाएगा, स्थिर नहीं रहने देगा। तो ऐसा इंसान या तो ट्रेडिंग के व्यवसाय से जुड़ा होता है, या प्रोफेशनल के व्यवसाय से जुड़ा होता है, या बहुत अच्छी मात्रा में ये कोई एमएनसी वगैरह कंपनियों में सर्विस करता है। चतुर्थ स्थान में और भी बहुत सी बातें, संपूर्ण कारकत्वों का अगर आप अध्ययन करते हैं, आप समझते हैं, तो शुरुआत से लेके अंत समय तक चतुर्थ स्थान काम करता है आपका। क्यों करता है? चतुर्थ स्थान आपके मोक्ष त्रिकोण का ऊपरी हिस्सा है। फाउंडेशन जो है वो अष्टम और द्वादश है, और उसके सबसे ऊपरी हिस्सा चतुर्थ स्थान है। इस चैनल का नाम भी हमने बहुत समय पहले इसको चेंज कर दिया था, अध्यात्म, ज्योतिष और अध्यात्म। उसका कारण केवल इतना सा है कि हमारी ग्रहों के प्रति दृष्टि या ज्योतिष के प्रति दृष्टि थोड़ी अलग है। ऊपरी हिस्सा मतलब चतुर्थ स्थान मोक्ष के त्रिकोण का एकदम लास्ट का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा। आपने किसी के शरीर से जब उसका अंतिम समय आता है, तो कभी उसके सामने आपको रहने का मौका मिला है, या उसकी जो अंतिम क्रिया के समय उसके चेहरे का आपने दर्शन किया हो, तो आपने देखा होगा कि किसी की आंखें खुली होती है, किसी का मुंह खुला होता है। कान और नाक तो हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन दो चीजों का पता चल जाता है कि किसी का आंख खुला है या किसी का मुंह खुला है।
तो हम लोगों को यह पता चल जाता है कि इसकी प्राण शक्ति इसका ऊर्जा तत्व है, सूर्य तत्व है, इसके आंखों से या इसके मुंह से निकला है। अगर नाक से निकला है तो आपको हल्की सी कोई, वो रुधिर भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, बलगम भी हो सकता है। नाक से कुछ निकला हुआ बहता हुआ दिखेगा, कान से भी कुछ जल से संबंधित कोई चीजें आपको बहती हुई नजर आएगी। लेकिन कुछ समय बाद में जब साफ सफाई होती है या उसको नहलाने का काम होता है तो वो सब चीजें डिलीट हो जाती है या साफ हो जाती है उसके स्नान के समय में। लेकिन जब उसके पास आप उसी समय से बैठे हैं तो आपको ये सब चीजें नजर आती है। बाकी निचले किसी हिस्से से अगर आपकी ऊर्जा निकली है तो वो प्रायकर जो आदमी वहां प्रेजेंट होता है उसी को पता चलता है। तो ये अंतिम क्रिया है, मतलब वो सुखपूर्वक गया है या दुख पूर्वक गया है, यह चतुर्थ स्थान बताता है आपको। चतुर्थ स्थान आपके सब सुख और भोगों को बताता है। लेकिन अंतिम क्रिया के समय में जो सुख प्राप्त होना चाहिए या जो दुख प्राप्त होना चाहिए, एक्चुअल में वो चीज बताता है। कि आपने देखा होगा कि बहुत से आदमी वृद्ध होके, या मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं है, किस समय किसकी ऊर्जा कब कहां निकल जाए कोई बोल भी नहीं सकता, ज्योतिष भी नहीं बोल सकता। अगर किसी को ज्ञान भी है, किसी ने देख भी लिया पूर्ण शोधन करके कुंडली का, तो भी वो नहीं बताएगा। अगर अच्छा ज्योतिष है और इसके प्रति समर्पित है तो वो मृत्यु का स्थान, मृत्यु का समय और मृत्यु कैसे होगी ये नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? उसकी हजार गणित सही हो सकती है, लेकिन कर्मों का इफेक्ट बड़ा प्यारा है। मोक्ष तत्व जो है, जो ऊर्जा तत्व, जो चतुर्थ स्थान, जो अंतिम वाक्य, जो अंतिम क्षण जो आदमी के शरीर से जब वो तत्व निकलता है, तो सुखपूर्वक निकलने का मतलब यह हो गया कि आप उसका चेहरा देखेंगे तो एकदम बच्चे की तरह दिखेगा आपको, बहुत ग्लेज दिखेगा, बहुत प्यारा दिखेगा। जैसे स्नेह होता है बच्चे के साथ, सोया हुआ बच्चा आपने कभी देखा हो तो आपने देखा होगा कि छल कपट विहीन कोई ईश्वर तत्व है, निद्रागमन है, योग निद्रा में सोए हुए हैं। तो वैसा ही कुछ अंत समय में ऐसे बुजुर्ग या ऐसे इंसान का चेहरा आपको नजर आएगा, मतलब सुखपूर्वक वो अपने धाम में भगवान उसको लेके गए। बहुत पीड़ादायक चेहरा होता है किसी किसी का, बहुत पीड़ा से निकला है, तो ये चतुर्थ स्थान बताता है। ये चतुर्थ स्थान ये भी बताता है कि आपका चाहे क्रूर या पापी या कैसा भी ग्रह हो, लेकिन आपने अपनी जीवन यात्रा को किस तरह से संपन्न किया। मान लीजिए कि चतुर्थ स्थान में कोई क्रूर या पापी मंगल शनि या राहु केतु कोई भी बैठे हो, और कभी आपने सुख जीवन में बोल के कुछ देखा ही नहीं, हमेशा आपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे, लेकिन अंतिम क्षण अगर आपके कर्म सही थे, ईश्वर के प्रति भक्ति सही थी, उसके नाम में आपको आनंद आता था, तो अंतिम समय में उसका चेहरा बता देगा कि वो कितना सफल हुआ अपने जीवन में, अपनी जीवन यात्रा में। क्योंकि कोई भी क्रूर या पापी ग्रह भी भक्त को उसकी यात्रा संपन्न करवा देता है, उसको दुख तकलीफ देके, उसको पका के सोने की तरह उसको ठोक ठोक के कुछ इस तरह का उसका जीवन बना देता है चतुर्थ स्थान, कि अंत समय में खुद भगवान उसको अपने पास, अपने समीप लेके आते, और वो खुद उनका दर्शन करते हुए उसके प्राण ऊर्जा शरीर से निकल के, और वो इस तरह का ग्लेज देके सबको वशीभूत करती है कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, जो भी बाबा है, दादा है, या पिता है, या माता है। तो चतुर्थ स्थान उससे संबंध में है। हम लोग लगे पड़े हैं भोगों के संबंध में, प्रारब्ध के अनुसार सुख भोगेंगे कि दुख भोगेंगे। सुख और दुख आपके शरीर भोगते हैं। वो जो ऊर्जा तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो कुछ नहीं भोगता, उसको कोई मतलब नहीं है उस चीज से। लेकिन उसको आपने जागृत कितना किया है, जो संस्कार समाज या वेदाध्ययन या ज्योतिष के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसका कितना पालन किया है, किस तरह से लोगों का भला किया है,
क्योंकि कोई भी हो मनुष्य जिसको भी जीवन मिला है उसको जीवन केवल सेवा के लिए मिला है। अब आपने सेवा करवाई है या आपने सेवा की है, यह चतुर्थ स्थान का अंतिम कोना, मोक्ष त्रिकोण का अंतिम स्थान, ये बता देता है कि जीवन यात्रा का समापन आपका किस तरह से हुआ। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।